नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। का बरसा जब कृषि सुखाने, समय चूक पुण्य का पछताने। इसका मतलब बताने की जरूरत नहीं, न ये बताने की जरूरत है कि फसल काटने के लिए सही समय पर सभी संसाधनों का समुचित उपयोग जरूरी होता है। खेती की तरह ही राजनीति में राज करने के अवसर के लिए नीति का सही समय पर सदुपयोग किया जाना जरूरी हो जाता है। अब देखिए, दलित राजनीति के पुरोधा बने राहुल गांधी की पार्टी के नेता दर्जनों घटनाओं के बीच उस एक घटना को लेकर सरकार पर, व्यवस्था पर हमलावर हैं जिसमें पीड़ित दलित है। संयोग हो सकता है, लेकिन अन्य घटनाओं को नजरअंदाज कर एक घटना पर नजर पड़ गई। ये संयोग कम, समय अनुकूल सियासी ज्यादा दिखता है। ऐसे में जो पार्टी बिहार में दलित राजनीति की नींव पर अपनी झोपड़ी बनाकर कभी किंग मेकर की भूमिका में थी, मौजूदा दौर में पार्टी की नई पीढ़ी बिहार की सियासत में हेलीकॉप्टर में बैठकर ऊंची उड़ान के अवसर तलाश रही है। ऐसे पार्टी नेताओं के बयान और पोस्टरों से आभास दिलाया जाता रहा है। समय का संयोग कहें कि दलित से जुड़े मुद्दे पर माइलेज ले रही कांग्रेस को एनडीए की ओर से टक्कर देने के लिए चिराग पासवान चिंता व्यक्त करते हुए नीतीश कुमार से शिकायती पत्र लिखकर अपने भावनाओं को उजागर करते हैं। अब ये जैसा है वैसा दिखता नहीं। मौजूदा समय में चिट्ठी लिखता कौन है? ऐसे में सवाल तो पूछेंगे कि सीएम नीतीश को चिराग की चिट्ठी के क्या मायने हैं। सवाल का जवाब लेंगे हम। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दे। हमारे साथ कांग्रेस की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए असितनाथ तिवारी जी हैं। एलजेपी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए राजेश भट्ट जी हैं, चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर की ओर से। और जेडीयू की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए महेश दास जी हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो राजेश जी, सवाल आपसे यही, आज के ज़माने में चिट्ठी कौन लिखता है? क्या चिट्ठी लिखने का वही निहितार्थ माना जाएगा जो चिट्ठी के मजमून में है, या फिर उसका कोई और सियासी अर्थ निकाला जाएगा जिस वजह से चिट्ठी शायद लिखी गई हो? देखिए, यह जिस तरह की घटना है और जिस तरह अपराधियों द्वारा उस नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म की गई, उसके पश्चात हत्या की गई, हत्या का प्रयास किया गया, और उससे भी ज़्यादा शर्मसार करने वाली ये घटना हो गई तब जब अस्पताल की दहलीज पर जाकर भी उसे उचित इलाज वहाँ के डॉक्टरों द्वारा, वहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा तुरंत त्वरित तौर पर मुहैया नहीं कराई गई, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी अपने ही सरकार को इस बात के लिए इतला करते हुए एक पत्र लिखे हैं कि किसी भी हालात में इस तरह के नज़ीर अवश्य पेश होने चाहिए कि इस घटना के बाद उन अपराधियों और खासकर ऐसे डॉक्टर और प्रशासनिक अधिकारी जो अस्पताल में उस समय तैनात थे और जिनकी लापरवाही के कारण उसकी मौत हो जाती है, उनको भी खासकर वैसी ही सजा मिले ताकि उन्हें समझ में आए कि जिंदगी और मौत कितनी महंगी है। देखिए, एक नाबालिग बच्ची के साथ जिस तरह निर्ममता पूर्वक अपराधियों ने दुष्कर्म किया, सामूहिक दुष्कर्म, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मतलब हम ये समझना चाह रहे हैं ना, ये समाज को शर्मसार करने वाली घटना है। किसी भी सरकारी सभ्य समाज व्यवस्था पर आप सवाल खड़े कर रहे हैं, सरकारी व्यवस्था को दोषपूर्ण बता रहे हैं। क्यों आप नहीं, साथ कहीं ना में कहीं हैं? देखिए, जी, और कार्रवाई कहीं तो ना हो कहीं, रही है ना, तो कहीं आप ना कहीं, इंतजार कीजिए और आगे भी बिल्कुल दीपक कार्रवाई जी, होगी। देखिए सरकार मेरी है और जिम्मेवारी भी हमारी है, और जिम्मेवारी से हम भाग नहीं सकते हैं। एक जिम्मेवार सहयोगी दल के नाते हम अपने सरकार को इतला कर रहे हैं कि कम से कम इस घटना में किसी भी तरह की लापरवाही अब ना हो, ताकि ऐसे तत्वों वो इसलिए तत्वों का हम मनोबल इसमें जोड़ बढ़ जाए। देते हैं, नहीं, पत्र का कुछ अंश जोड़ देते हैं। वो इसलिए क्योंकि चिराग पासवान ने पार्टी की ओर से पीड़ित परिवार से मुलाकात कर यह आश्वस्त कराया है कि उनके साथ न्याय होगा। बिल्कुल, ठीक है, हम ऐसी इस तमाम पर और घटनाओं में आपका पक्ष लेंगे राजेश जी, हम आपका पक्ष लेंगे। अब थोड़ी और मेहमानों से भी बातचीत कर लेते हैं और उनसे जान लेते हैं कि आज के समय में चिट्ठी कौन लिखता है, क्यों लिखता है, इसका कोई विशेष निहितार्थ भी समझ में आ रहा है क्या? महेश जी, पार्टी जो आपकी सहयोगी है आपसे शिकायत कर रही है, व्यवस्था को दोषपूर्ण बता रही है, क्या समझा जाए? व्यवस्था संभालने में सक्षम नहीं है सरकार? देखिए, जो घटना हुई है ये दुखद है और सरकार पूरी तरीके से
उस घटना की जांच की है और उस पे कार्रवाई भी की है। ये किसी लेटर या किसी ट्वीट का इंतज़ार सरकार नहीं की है। अगर ट्वीट या लेटर का इंतज़ार होता तो शायद जो अपराधी है वो 3 घंटे के अंदर जेल नहीं पहुंच जाता या थाने में नहीं आ जा, तो उसको पुलिस नहीं पकड़ लेती। तो मैं मानता हूं कि मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं कि ये घटना दुखद है। और आपने देखा होगा कि सरकार के संज्ञान में जैसे ही ये लापरवाही पता चली तो एसकेएमसीएच और पीएमसीएच दोनों जगह के जो अधीक्षक और उपाधीक्षक थे दोनों को सस्पेंड कर दिया गया। और बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, कोई अपराध करने वाला कोई भी लोग हो जी, वो बख्शा नहीं जाएगा। यानी कि महेश जी, आपकी बातों पर अगर भरोसा करें तो ये माने कि चिराग पासवान ने जिस समय ये चिट्ठी लिखी होंगी उस समय उन्हें सरकार की कार्रवाई के बारे में अपडेट जानकारी नहीं रही होगी, या फिर वो सरकार की कार्रवाई को नाकाफी मान रहे होंगे और कुछ उम्मीद कर रहे हैं वो सरकार से। देखिए, हमने पहले ही कहा कि हमारी सरकार किसी लेटर या राहुल गांधी के ट्वीट का इंतजार नहीं कर रही थी कार्रवाई करने के लिए। मैंने कहा ना कि अपराधी जो अपराध किए वो 3 घंटे के अंदर पुलिस स्टेशन में पाए गए। इसका वो मतलब 3 है घंटे कि जिसका सरकार बार बार जिक्र कर रहे उस विषय हैं महेश को जी, व्यवस्था ने उन 3 घंटों को इस तरह से बर्बाद किया है, उस समय का पहिया वही 60 का चक्कर लगाकर फिर से 60 का चक्कर लगाता है और फिर 60 का चक्कर लगाता है, और इस चक्कर में बच्ची एम्बुलेंस में तड़प तड़प के मौत के करीब पहुंचती जाती है। जब तक उसे भर्ती किया जाता है तब तक वो इस स्थिति में नहीं रहती कि उसे बचाने की कोई गुंजाइश बची हो। और आप ट्वीट और पोस्ट की बात कर रहे हैं। ट्वीट और पोस्ट सिर्फ राहुल गांधी ने नहीं किया, आपके बगल में कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हुए हैं। कुछ दिन पहले ये बीजेपी के पक्ष में हमारे ही चैनल पर कई तर्क दिया करते थे, सोशल मीडिया पोस्ट किया करते थे, व्यवस्था की नाकामियों से सरकार को अवगत कराया करते थे, और हमने इनकी खबर चलाई। उस समय ये भावुक होकर कह रहे थे कि मैंने व्यवस्था की नाकामी को लेकर सोशल मीडिया पोस्ट किया और हम पर उस पोस्ट को डिलीट करने का दबाव बनाया गया। असद जी, चिट्ठी की बात आपके साथ विशेष रूप से करेंगे कि चिट्ठी क्यों लिखी गई है, उसका क्या मतलब निकाला जाए, लेकिन आपसे ये समझना चाहेंगे कि पूरी परिस्थितियों में आपकी एक अलग भूमिका थी जिसने आपको पार्टी छोड़ने को मजबूर किया, दूसरी पार्टी में जाने को मजबूर हुए आप, जिस तरह से आपने बातें रखी हैं। तो ऐसा क्यों हुआ? पहले तो चिट्ठी पर आऊंगा जी, आपने कहा आजकल चिट्ठियां कौन लिखता है, मैं चिट्ठियों का समर्थन करता हूं। अभी भी तंत्र में चिट्ठियां, सरकारी तंत्र में चिट्ठियों का औचित्य है। रिकॉर्ड चाहिए कागज पे। नहीं, लिखा ही जाता है, ऐसा नहीं। अभी भी सब हर जगह लोग लिखते हैं, पार्टी के लोग दूसरी पार्टी को, गठबंधन के लोग मुख्यमंत्री को, विभागीय मंत्रियों को लिखते हैं। चिट्ठी लिखने तक तो कोई दिक्कत नहीं है, चिट्ठी उनको लिखनी चाहिए थी, लेकिन वो देर हो गए। वो देर तब हुए, और चिट्ठी क्यों लिखी, क्योंकि अब ये सवाल उठाया जाने लगा था कि भाई दलित राजनीति की बात तो करते हैं चिराग जी, लेकिन एक दलित बच्ची के साथ ऐसा हुआ तो उन्होंने कुछ बोला क्यों नहीं। जब उन्हें लगा कि बदनामी हो रही तो एक चिट्ठी उन्होंने लिख दी, पहली बात। अब मैं आता हूँ अपनी बात पर। जी, भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद है, तीसरी बार सांसद हुए, उनके पिताजी भी 3 बार सांसद रहे, डॉक्टर संजय जायसवाल। डॉक्टर संजय जायसवाल भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि मैं बहुत दुखी हूं, पीएमसीएच से मैंने पढ़ाई की है और उस पीएमसीएच में इस तरह की घटना हुई, निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए। पार्टी ने दबाव बनाया और 10 मिनट के अंदर उन्होंने अपना पोस्ट डिलीट किया, वो भाग गए मैदान छोड़ के। ठीक इसी तरह का दबाव पार्टी ने मेरे ऊपर बनाया। संजय जायसवाल जी के डिलीट करने के बाद पार्टी का दबाव बढ़ता इसलिए गया कि एक तर्क मिल गया कि संजय जायसवाल जी ने डिलीट कर दिया, आप क्यों नहीं कीजिएगा। मैंने कहा संजय जायसवाल को रीढ़ की हड्डी नहीं है तो क्या मुझे भी नहीं होगी? मेरे अंदर रीढ़ की हड्डी है। संजय जायसवाल का नैतिक पतन हो चुका है तो क्या मेरा भी नैतिक पतन हो चुका है? ये कोई लॉजिक नहीं है कि संजय जायसवाल ने डिलीट कर दिया तो आप भी कीजिए। उस बच्ची को इलाज क्यों नहीं मिला, ये तो सवाल एक एक बिहारी को पूछना चाहिए। एक एक बिहारी को पूछना चाहिए, उस बच्ची को इलाज क्यों नहीं मिला। जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई भी हो रही है। जिम्मेदार लोगों पर तो कार्रवाई करनी नहीं थी ना, वो तो इतना आसान काम था उस बच्ची को बचा लेना। एक फोन उस समय भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड या उनके सहयोगी दल का कोई बड़ा नेता, मैं नहीं कहता हूं कि किसी कार्यकर्ता के फोन करने से होता, लेकिन इन सरकार में बैठी पार्टियों का कोई भी बड़ा नेता पीएमसीएच को एक फोन कर देता किसी बड़े अधिकारी को,
वो बच्ची एडमिट तो हो जाती। देखिए, बचना नहीं बचना ईश्वर के हाथ में है। जी, बिल्कुल। डॉक्टर प्रयास कर सकता समय है, पर एडमिट होना। प्रयास तो होता उसको बचाने का। प्रयास नहीं हुआ सरकार की तरफ से, सरकार में बैठे राजनीतिक दलों की तरफ से उस बच्ची को बचाने का कोई प्रयास नहीं हुआ। दुख इस बात का है। प्रयास होना चाहिए एक इंसान के तौर पर। वो बच्ची कोई हो सकती है। आज आपको लग रहा है कि वो उस गरीब दलित घर की बच्ची है, अरे किसी के घर की बच्ची हो सकती है कल को भाई, कल को किसी के घर के। अभी मैं एक जगह सुन रहा था, भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता हैं मनीष पांडे, उन्होंने कहा है कि एम्स में बेड नहीं मिला था और उनकी बच्ची की मौत हुई थी। मैं बड़ा द्रवित हो गया। मैं नहीं जान रहा था कि मनीष पांडे जी के घर में इस तरह की घटना हुई है, लेकिन बेड नहीं मिलने से तो मनीष पांडे की बच्ची की भी मौत हुई है ना। एक दलित की बच्ची की मौत थोड़े ये होती है, समस्या किसी ना की हो, हो सकती इसलिए है। तो पीएमसीएच में 5000 बेड का अत्याधुनिक अब बताइए संसाधनों दीपक से जी, युक्त एक सुनिए, नया व्यवस्था ये तैयार दावा किया किया गया कि 5000 अतिरिक्त बेड लगा दिए। एशिया के किसी हॉस्पिटल में इतना बेड नहीं है और वहां उस बच्ची के लिए एक बेड उपलब्ध नहीं था। ये पूरा घोटाला है सर। बेड की कमी नहीं है, व्यवस्था का दोष है। महेश जी से एक छोटी सी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। महेश जी, व्यवस्था का दोष बता रहे हैं और कार्रवाई करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। साथ ही इस बात का भी उल्लेख कर रहे हैं कि बीजेपी नेताओं का एक फोन कॉल उस बच्ची को सही समय पर एडमिट करके सही समय पर उपचार उपलब्ध करा सकता था। तो क्या जब अगर आवश्यकता पड़ी, ईश्वर न करे, पीएमसीएच में एडमिट होने की, तो इंतजार करेंगे कि कोई सत्ता पक्ष का नेता मेरे लिए फोन कर दे, वहां व्यवस्था बेहतर नहीं है और फोन हो, मेरी पैरवी हो, तब मुझे इलाज के लिए बेड मिल पाए? ये व्यवस्था चलेगी बिहार में? बिल्कुल प्रयास किया गया। नहीं, प्रयास करने नहीं, वाले नहीं, तो आप वहां सुन हंगामा लीजिए। कर रहे थे, सुन राजेश जी लीजिए। वहां खड़े थे, कांग्रेस सुन के लीजिए नेता ना, खड़े इन थे लोग वहां, विपक्ष का वो तो- शोर मचा रहे थे, विपक्ष- उनकी नहीं सुनी जा रही थी। विपक्ष का तो काम है हंगामा करना। ये तो आज राजभवन भी गए तो मुस्कुराते हुए जा रहे थे। अरे भाई, आप एक घृणित अपराध के खिलाफ आप अगर जा रहे नीतीश जी थे तो तो कम से सवेरे कम छाती आपने पीट के आपके रो रहे अंदर थे एक उस बच्ची के सीरियसनेस लिए। होना चाहिए। तो ये सवेरे तो सवेरे। हंसते हुए जा रहे थे। तो आप समझिए कि ये कितने जिम्मेदार लोग हैं, इससे पता चलता है। और नहीं तो सरकार पर हंस रहे होंगे ना किया, आप महेश जी, बयान ये तो आपने सुन नहीं लेते सोचा हैं। कि सरकार पर, व्यवस्था पर हंस रहे होंगे? क्या व्यवस्था खड़ी कर रखी है? नहीं, कम से कम आप जिस व्यवस्था के हंसी का खिलाफ मतलब अगर ये जा तो रहे नहीं थे चुटकुले राज्यपाल का के आनंद पास, ले रहे हो, कम से कम चुटकी भी उस ले रहे समय तो होंगे। आपकी ये जिम्मेदारी होती थी कि आप सीरियस मोड में जाते। कम से कम आप एक जघन्य अपराध के खिलाफ जा रहे थे, तो ये तो इन लोगों ने किया नहीं। तो ये लोग तो सिर्फ राजनीति करने के लिए, चलिए, कहीं भी राजनीति पहुंच करने के जाते लिए हैं। तो सबसे आसान शब्दों का आपने उपयोग कर लिया आरोपों से बच निकलने के लिए। एक आरोप राजेश जी की पार्टी पर भी लगा है कि तब पत्र लिखा गया, पत्र लिखने की सराहना हो रही है, लेकिन शिकायत यह है कि दलित राजनीति की नाव में छेद होने लगी, तब ये पत्र लिखा गया। राजेश जी, नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, बेटी किसी की भी हो, दलित की हो, सवर्ण की हो, जैसा कि अभी आशीष भाई ने कहा कि मनीष पांडे जी की भी बच्ची का जो है ऐसा ही निधन हुआ था जी, तो घटना, ऐसी घटना किसी की भी बेटी के साथ हो तो मैं समझता हूं कि दुखद है। वो दलित हो, सवर्ण हो, किसी भी वर्ग से बेटी बेटी हो, है, बिहार की बेटी है। इस बात की चिंता हम लोगों को होनी चाहिए। और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री चिराग पासवान जी ने इस बात को बड़े संज्ञान में लिया है और अपने ही सरकार को पत्र लिखकर इस बात के लिए जो है आश्वस्त कराना चाहती है कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति भविष्य में ना हो और इस घटना पे ऐसी नजीर अवश्य पेश की जाए ताकि उन अपराधी कृत्य के लोगों को और खासकर ऐसे डॉक्टरों को और प्रशासनिक अधिकारियों को इस बात का भय हो कि इस तरह की पुनरावृत्ति फिर हुई तो उनकी नौकरी जा सकती है। उन्होंने लिखा है स्पष्ट अपने पत्र में कि उन अधिकारियों, प्रशासनिक अधिकारियों जिनके चूक के कारण, जिनकी लापरवाही के कारण इस घटना को ये घटना जो हुई है, तो ये बड़े दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। राजेश जी, इस बात का मैंने पिछली बार भी उल्लेख किया कि पत्र पहुंचने से पहले कार्रवाई वाली खबरें हम चला चुके थे। तो पत्र आपने देर से लिखा है क्या? सिर्फ ये दिखाने के लिए जो अर्षद जी सवाल खड़े कर रहे हैं, अपना काम सिर्फ कर रही, दिखाने के लिए कि हाँ आप भी चिंतित हैं, दीपक इस जी, वजह से सरकार पत्र अपना काम कर रही है, इसमें कहीं कोई इफ एंड बट नहीं है। सरकार पूरी जो है संजीदगी से अपना काम कर रही है और इस घटना की तमाम बिंदुओं पर जांच कर रही है। अपराधी पकड़े भी गए हैं, लेकिन उनका क्या, जो जिन डॉक्टरों ने चूक की उस समय भर्ती में और जिन प्रशासनिक अधिकारियों ने सिर्फ कागजी कार्रवाई का हवाला देते हुए उसे 6 घंटे मजबूर किया जो है
एम्बुलेंस में रहने को, यह एक बड़ी लापरवाही है और घोर लापरवाही है। चलिए, ऐसी उन लापरवाही डॉक्टरों नहीं पे और होगी उन ये सुनिश्चित प्रशासनिक किया जाना अधिकारियों चाहिए को लेकर चलिए हम वो लोगों भी हम ने समझ लेते हैं कि ऐसी लापरवाही की पुनरावृत्ति ना हो। क्या सरकार ये सुनिश्चित करेगी? जांच कमेटी गठित की गई है और जांच कमेटी अगर सही जानकारी लेगी तो उसके लिए कांग्रेस के उन नेताओं से बातचीत किया जाना जरूरी है जो मौके पर मौजूद थे, चिकित्सकों से गुहार लगा रहे थे कि बच्ची को एडमिट कर लिया जाए, ना होने पर उग्र हो गए थे। क्या उनसे भी पूछा जाएगा कि किसकी गलती है, कौन कौन वहां थे? असित जी, ऐसी कोई जानकारी मिल पाई है? अभी तक हम लोगों को ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि और जांच कमेटी क्या बनाई गई? वो पीएमसीएच के लोग हैं जिनकी एक कमेटी बना दी गई है, वो क्या करेंगे छोड़िए। कुख्यात मैं- पीएमसीएच। हाँ, इसमें इसीलिए दीपक जी हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने लिखा है कि न्यायिक जांच हो, मैं इसमें एक बात न्यायिक जांच हो, ताकि जो भी दोषी इसमें पाए जाएं, कम से कम उन पर अपराध की श्रेणी में जो भी उचित कार्रवाई हो सके, कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। मैं चलिए, पिछले जी, असित जी। एक हफ्ते की बात दीपक जी आपको बता रहा हूँ। कल सीतामढ़ी में एक लड़की का ब्रूटल रेप और मर्डर हुआ है, परसों भागलपुर में एक लड़की का रेप और मर्डर हुआ है, और कुढ़नी में 2 बच्चियों का रेप और मर्डर हुआ है। एक जो इस दलित बच्ची जिसको इलाज नहीं मिला, ये तो इलाज बिना मर गई। एक ठीक उसके गांव के बगल में वो भूमिहार बच्ची है, उसका तो रेप के साथ ही मर्डर हो गया, वहीं मर्डर कर दिया गया था। कानून व्यवस्था बिहार की पूरी तरह से चौपट है। प्रिवेंशन ऑफ क्राइम में बिहार पुलिस पूरी तरह से फेल है। यहाँ तक बात सही थी। आप सुरक्षा नहीं दे सकते, इलाज तो दे सकते थे ना। ये महत्वपूर्ण सवाल है कि ना आप सुरक्षा दे पाइएगा ना आप इलाज दे पाइएगा, तो बिहार की जनता आपका इलाज कर दे। फिर ऐसी सरकार का इलाज तो जनता को सड़कों पर निकल के कर देना चाहिए ना, जो अपने राज्य की जनता को न सुरक्षा दे पाए और ना अस्पताल के दरवाजे पर इलाज दे पाए। तो ऐसी सरकार की जरूरत क्या है? फिर इसका इलाज जनता कर देना रोड पर उतर के, ये ज्यादा जरूरी है ना। मैं ये बात कह रहा हूं, ये कह रहे हैं कि सरकार अपना काम कर रही है। कौन सा काम सरकार कर रही है? सुरक्षा दे ही नहीं पा रही है, इलाज दे ही नहीं पा रही है। तो काम सस्पेंशन के लिए सरकार बैठा गया है कि तुम कोई काम मत करना, मरीज मर जाएगा तो हम तुमको सस्पेंड कर देंगे, की गिरफ्तारी हो चुकी तुम्हें है, एडमिट मत करना। तो हम कम से कम प्रशासनिक लाभ, जो पुलिस की कार्रवाई थी, पुलिस की कार्रवाई पर तो कोई हाथ उंगली नहीं उठा सकते आप। नहीं राजेश भाई, उसमें क्या है ना कि गांव के लोगों ने घेरा पकड़ा, चलिए ठीक है, वो ठीक है, पुलिस के गिरफ्त में वो आया, पुलिस की हिरासत में है हाँ, वो गांव के अपराधी। लोगों ने घेरा पकड़ा। एक जो उसके बगल में गांव के घटना हुई है, वो जो मैं बता रहा हूँ वो सवर्ण बच्ची है, वो आरोपी तो नहीं गिरफ्तार हुआ है। 5 दिन 6 दिन हो गए, एक गिरफ्तार कर लिया, ढोल पीट रहे हैं, तत्काल गिरफ्तार कर लिया। 6ठे दिन उसे क्यों नहीं गिरफ्तार किया? किसका रिश्तेदार है वो कि नहीं गिरफ्तार किया? चलिए, हम छोटा सा जवाब महेश जी से भी ले लेते हैं। महेश जी, ये बीमारी सी हो गई है, आपराधिक घटनाओं की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, ऊपर से शिकायत ये भी है कि ना आप सुरक्षा मुहैया करा पा रहे हैं, न स्वास्थ्य सुविधा मुहैया करा पा रहे हैं। तो ऐसे में सरकार को तैयार रहना चाहिए। चुनाव में उसका ऑपरेशन जनता कर देगी, ऑपरेशन क्या पोस्टमार्टम कर देगी, अगर अश्वित नाथ तिवारी के शब्दों का सही अर्थ निकाले तो। पोस्टमार्टम के लिए तैयार है सरकार काम भी कर रही है और स्वास्थ्य विभाग और पुलिस भी काम कर रही है। मैं मानता हूं कि एक चूक है, लेकिन ये आप व्यवस्था को फेल कैसे एक कह सकते चूक की हैं? बात हम नहीं कर रहे हैं, हम अपराधी व्यवस्था की बात कर रहे हैं, जो सही समय पर सही चीजें उपलब्ध कराने में नहीं डाला। और ये अब तो मैं ये नहीं, फिर तो कहे ना महेश जी, सरकार ने करोड़ों खर्च कर दिया, लेकिन वो किस काम का? जब व्यवस्था ही बदहाल हो तो उस करोड़ों खर्च करके लगाए गए बिस्तर पे सही समय पर मरीज न पहुंच पाए तो फिर वो बिस्तर लगाने की आवश्यकता क्यों है? आईसी में वो मशीन लगाने की जरूरत क्यों है? क्या किसी व्यक्ति विशेष के लिए ही वो मशीन लगी है जिसके लिए फोन आ पाएगी? ऐसी व्यवस्था क्यों चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी किसी व्यक्ति विशेष के लिए वहाँ व्यवस्था नहीं है, ये पूरे बिहार की जनता के लिए है। मैं मानता हूँ कि एक चूक है, लेकिन जिस तरह से सरकार हो या फिर पुलिस हो या स्वास्थ्य विभाग हो, उस पर जो भी उचित कार्रवाई होगी वो की जा रही है और आगे भी किया जाएगा, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। लेकिन ये अपराधी कौन लोग हैं? नहीं, वही तो असित जी पूछ रहे हैं, आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? सस्पेंड कर दिए, वो कार्रवाई हो गई, इससे व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगी। कौन सा लोग हैं वो भी जान लेना चाहिए। नहीं, लोग क्यों? सरकार जिम्मेदार है ना, सरकार वादा कर रही है ना कि हम बेहतर व्यवस्था दे रहे हैं आपको, ये तो सरकार का वादा है, तो सरकार को दोष की क्यों न ठहराएं? ये बताना भी सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार को पता ही नहीं है कौन लोग। सरकार तो उस पर उचित कार्रवाई कर रही है। रूल ऑफ लॉ नहीं होता तो फिर अपराधी जेल में कैसे होता?
तो कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि ये एक चूक है, लेकिन आप इस व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए उस पर कार्रवाई भी की गई है, कार्रवाई हुआ है। उससे आगे से अगर इस तरह से एक जांच कमेटी भी बैठाई गई है, उस पे जो भी उचित कार्रवाई होगी आगे भी की जाएगी और अपराधी पे स्पीडी ट्रायल के तहत उसको जो भी जुर्म होगा उसको चलिए राजेश जी के पास आते हैं। नहीं ठीक है, समझ रहे हैं जी। आशीष जी आप कुछ कह रहे हैं। जांच कमेटी ने पीड़ित परिवार से न मुलाकात की, न बात की। जांच कमेटी ने न मौके पर मौजूद लोगों से अभी तक कोई संपर्क किया। तो ये जांच कमेटी क्या कर रही है तो पहले ही पता चल गया। ये पहले ही अब सुनिए आप जनाब, हम मेरी तय बात नहीं कर सकते हैं। अरे जो तो सब कमेटी आप ही तय तय कर रही है कर वो लीजिए। अपना वो इसलिए बोल पा रहे हैं ना क्योंकि उनके सहयोगी लोग, उनके सहकर्मी लोग वहां थे। कोई कमेटी इसके लिए आप अरे चिंता सुनिए नहीं ना, करिए। कोई कमेटी इस देश का मालिक नहीं न है कि वो कमेटी जो तय कर देगी देश मान लेगा। ये सुन नहीं। लीजिए पहले, अरे भाई कमेटी इस इंतजार देश तो का मालिक करिए, नहीं है। इंतजार अब दूसरी करिए ना, बात, आप जो न्याय पीठ- होगा। इंतजार करते करते तो लड़की एक मर गई मिनट, महेश जी, दीपक, फिर एक आप मिनट। इंतजार करने आप कह जो रहे हैं। पीठ थपथपा रहे हैं ना, ग्रामीणों ने पकड़ के दे दिया तो बहादुरी दिखा रहे हैं। जिसको ग्रामीण नहीं पकड़ पाए बगल वाले गांव में, उसको आपकी पुलिस तो आज तक नहीं पकड़ पाई। 7 दिन हो गए। चलिए गांव एक वालों चीज ने पकड़ के राजेश दे भट्ट दिया तो जी बड़ी से भी जान पुलिस लेते की वाहवाही कर हैं। रहे ठीक है हैं। आशीष जी एक सेकंड। जेल भेज दिया। ये तो आप अपना वाहवाही के गांव लूटने के वालों लिए ने- कह रहे हैं नहीं कि नहीं ये- सब अरे सब पुलिस ने अपनी पकड़ा, वाहवाही एसपी ही से लूट बात रहे हैं। करते हैं। एसपी को फोन नहीं, कीजिए वहां। नहीं, आशीष जी क्या बात जरा करते हैं? महेश मुजफ्फरपुर जी एसपी से पूछिए नहीं किसने नहीं पकड़ा। सब अपनी ही वाहवाही लूट रहे हैं। नहीं नहीं ठीक है मैं आशीष आप लोगों जी एक का काम है सेकंड। राजेश जी सिर्फ से हम एक राजनीति छोटी सी करना। चीज आपके जान समय लेते हैं। में दलितों पर पिछड़ों पे क्या होता था ये कोई नहीं, नहीं जान रहा है। देखिए वही यही आप है वाहवाही ना बिहार की महेश जी। जनता जानती है। महेश जी आप खुद कि आप वाहवाही लोगों ने लूट किस रहे तरह हैं से सत्ता और आप में दूसरे एम्बुलेंस को में तड़पा आरोप के इसका मार बना रहे हैं। दीजिएगा। और आज आप एम्बुलेंस में तड़पा के मार दीजिएगा। आप नहीं तो लोग आप क्या जिस तरह एम्बुलेंस से में तड़पा के दलितों मार दीजिएगा और इसको दलितों जायज के बिठा ऊपर रहा है। नरसंहार चलिए, करते ठीक है। थे। बच्ची महेश जी, एम्बुलेंस में तड़प आशीष के जी, मर वो गई, समय- उसको जायज वो समय ठहराने दलित वाला ये समुदाय कुतर्क भूल मत गया है दीजिए। क्या? ये कुतर्क मत नीतीश दीजिए। कुमार जी के समय में तो दलितों का ठीक है स्वाभिमान महेश जी लौटा है। ठीक है अच्छा, महेश जी उसके आशीष जी बाद उसके बाद ठीक है मैं हम मानूंगा। राजेश जी की एक हम ये प्रतिक्रिया ले लेते स्वीकार लेते हैं। हैं महेश कि जी ये वक्त घटना का अभाव चूक है है, हमारे मैंने लिए। प्रयास लेकिन किया है कि हमने सबको इस पे बराबर प्रयास वक्त करा मिले, जो भी उचित लेकिन इस कार्रवाई तरह से है, वक्त सरकार जाया के कर रहे हैं द्वारा हम। जो भी- ठीक जो है भी- जी हम ठीक है समय अभाव है। एक राजेश जी से प्रतिक्रिया ले लेते हैं। राजेश जी न्याय मिले पीड़ित परिवार को, ये जिम्मेदारी चिराग पासवान ने अपने कंधों पे ले ली है। इस जिम्मेदारी में अगर सरकारी व्यवस्था के कारण कहीं चूक होती है, क्या मुंह दिखाएंगे उस परिवार को? ये एक समस्या होगी, एक चिंता का विषय होगा। अगर ये सरकार आपके उम्मीदों पर खरा न उतर पाई, आपके सहयोगी दल के नेता उन उम्मीदों पर खरा न उतर पाए, तो क्या निर्णय हो सकता है? देखिए इस तरह की जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, इस पर कोई राजनीति मैं नहीं समझता कि करने की आवश्यकता है, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। हमारे आसिफ भाई एक नहीं, जिम्मेदार राजनीति की तो हम दल बात से ही नहीं हैं। कर रहे ना। आपके पत्र में जो और- लिखा हुआ है उसकी हम और- बात कर रहे हैं कि अगर और- व्यवस्था बेहतर नहीं हुई तो हम आगे नहीं, कुछ और करेंगे। व्यवस्था क्या बेहतर करेंगे? हो, इसी के लिए यह पत्र लिखा गया है। तो उम्मीद है कि बेहतर होगी व्यवस्था। देखिए आप किन शब्दों में लिखा गया है, शब्दों की भाषा को आप पढ़ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। नहीं, तभी तो देखिए- ये सवाल पूछ पा रहे देखिए हैं। ये स्पष्ट है कि ऐसी घटनाओं पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार आगे बढ़े। हम इस बात को लेकर सहमत हैं। राजेश जी, जीरो टॉलरेंस तब से है जब से नीतीश कुमार उस कुर्सी पर बैठे हैं। जीरो टॉलरेंस के बाद आज ये दुर्दशा है जिस पर हम देखिए चर्चा कोई कर ना रहे कोई हैं। अधिकारी दोषी होता है, सरकार हर जगह मौजूद नहीं होती, ये भी आपको मानना होगा। सरकार हवा की तब तरह है है जो कि ऐसे सिस्टम को जिंदा रखती है। दोषी डॉक्टरों के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई हो, ताकि यह इस बात का उन्हें भय हो और आइंदा कभी इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। बिल्कुल, ये हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इस तरह की व्यवस्था में सुधार करे कि आगे इस तरह की किसी भी घटना की पुनरावृत्ति ना हो और कोई व्यक्ति इलाज के अभाव में अस्पताल के दरवाजे पर, वो भी उस अस्पताल के दरवाजे पर जो एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल है, अरबों रुपए खर्च करके जिसमें सबसे ज्यादा बेड की व्यवस्था की गई है, वहां दरवाजे पर बेड की अभाव में एक बच्ची तड़प तड़प कर मौत के करीब पहुंच जाती है। जब तक उसे बेड मिलता है तब तक उसकी ये स्थिति नहीं रहती कि उसे बचाया जा सके। ये व्यवस्था बेहतर हो, इस उम्मीद के साथ हम ये बातचीत कर रहे थे। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद राजेश भट्ट जी, असितनाथ तिवारी जी, महेश दास जी। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज़।